Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Welcome you all in today's lecture. Topic for today's lecture discussion is alphabet and letters. आज के लेक्चर में हम अल्फ़ाबेट और लेटर्स को पढ़ेंगे. We will know that what is difference between alphabet and letters. As we know that these are the two main components of English grammar. These are alphabet and letters. Like grammar is the study of language rules, sentence structure, or the rules in a language for changing the form of words and joining them into sentences is called grammar. Now, we will define alphabet. Alphabet means a set of letters or symbols in a fixed order used for writing a language. डियर स्टूडेंट्स, अल्फ़ाबेट का मतलब है किसी ज़बान के हरूफ तहज्जी. ठीक है, हर ज़बान के क्या होते हैं? हरूफ होते हैं जिससे ज़बान जिसके ज़रिए हम एक ज़बान को लिखते हैं. ठीक है, राइटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. सो अ सेट ऑफ लेटर्स आर सिंबल्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर यूज फॉर राइटिंग अ लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट ऑफ दैट वेरी लैंग्वेज. ठीक है, यहाँ पर हम दो बातें सीखेंगे कि एक लेटर का सेट लाइक फ्रॉम ए टू जेड, ए बी सी डी ई एफ जी टिल जेड. ठीक है, ये पूरा सेट है. ठीक है, तो इस सेट को हम सेट ऑफ लेटर्स को और सिंबल्स को हम जब ये फिक्स्ड ऑर्डर में हो और एक पूरा सेट हो, इसको हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं, हरूफ तहज्जी कहते हैं. ये इंग्लिश की अल्फ़ाबेट है और इंग्लिश ज़बान की हरूफ तहज्जी है. ठीक है, जब ये फिक्स्ड ऑर्डर में ना हो या पूरा सेट ना हो तो फिर हम इसको ये जो पूरा सेट है ये मुश्तमिल है किस पर? 26 लेटर्स पर. ठीक है, और इस पूरी सेट का नाम क्या है? अल्फ़ाबेट है. नाउ व्हाट इज़ अ लेटर? लेटर क्या होता है? अभी हमने जिक्र किया कि इस पूरे सेट ऑफ लेटर्स को क्या कहते हैं? जो फिक्स्ड ऑर्डर में हो उसको अल्फ़ाबेट कहते हैं. अब लेटर का मतलब क्या है? व्हाट इज़ अ लेटर? A written or printed sign or symbol representing a sound used in speech is called a letter. ठीक है, रिटन सिंबल हो, साइन हो, निशान हो, अलामत हो, या क्या हो? प्रिंटेड साइन हो, निशान हो या अलामत हो, जो क्या करे? जो रिप्रेजेंट करे किसी आवाज़ को. जब एक स्पीच शुरू हो, लैंग्वेज को जब आप बोलेंगे, वो क्या करे? वो रिप्रेजेंट करे किसी साउंड को, किसी आवाज़ को, या जिस पे तलफ़ुज़ किया जाए उसको क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं, हर्फ कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बी इज़ द सेकेंड लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. यस, ए बी. सो बी क्या है? ये सेकेंड लेटर है किसका? सेकेंड लाइक दूसरा हर्फ है इंग्लिश के हरूफ तहज्जी का. सो अब फ़र्क ज़ाहिर हुआ कि लेटर क्या है? ये एक ऐसे साइन या अलामत को कहते हैं जो किसी लैंग्वेज के यानी लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, नाउ अल्फ़ाबेट एंड लेटर्स, इन दोनों में फ़र्क क्या है ये हम वाज़ेह करेंगे. व्हेन वी राइट और स्पीक अ लैंग्वेज वी यूज़ लेटर्स. यस, सो लेटर्स मकसद क्या है कि राइटिंग पर्पस के लिए हम लेटर्स लिखते हैं, अगर स्पीकिंग पर्पस के लिए फिर वो लेटर्स हम पढ़ते हैं, वो हरूफ हम पढ़ते हैं, हरूफ पर हम तलफ़ुज़ करते हैं. आर अ ग्रुप आर सेट ऑफ लेटर्स स्टैंड फॉर साउंड्स. यस, द लेटर्स ऑफ एनी लैंग्वेज इज नोन एज इट्स अल्फ़ाबेट. यस, द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ एनी लैंग्वेज इज नोन एज इट्स अल्फ़ाबेट. ठीक है, एक तरतीब के साथ हरूफ के ग्रुह को, हरूफ के मजमूए को क्या कहा जाता है? किसी लैंग्वेज का, किसी ज़ुबान का क्या? अल्फ़ाबेट, हरूफ तहज्जी कहते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज कंटेन्स 26 लेटर्स, दैट इज़ फ्रॉम ए टू जेड. ए से लेकर जेड तक जो तरतीब के साथ अगर हम लिखें तो इसको हम कहेंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट है जो कि मुश्तमिल है 26 हरूफ पर. Now, what is difference between the two? Between
अल्फ़ाबेट इन लेटर्स। डियर स्टूडेंट्स, अब हम फ़र्क मालूम करते हैं कि हुरूफ तहज्जी और हुरूफ में फ़र्क क्या है। When we collectively name these 26 letters of English, then we call them alphabet. Yes, जब हम पूरी सेट की तरफ रेफर होते हैं, जब हम पूरी सेट को डिस्कस करते हैं तरतीब के साथ जो लिखे गए हों ए से लेकर जेड तक, ठीक है, तो इसको हम फिर नाम देते हैं विन कलेक्टिवली कॉल। इस पूरी मजमूई को फ्रॉम ए टू जी, पूरी मजमूई को क्या कहा जाता है? हुरूफ तहज्जी कहा जाता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इफ वी नेम दीज लेटर्स इंडिविजुअली one by one, then we use the word letter for them. Yes, dear students, अगर हम इस तरह करें कि इस पूरी सेट को फ्रॉम ए टू जेड, इस पूरी सेट को अगर हमने रेफर होना है तो इसको हम कहते हैं क्या? कि ये हुरूफ तहज्जी है। अगर हम एक को पकड़ते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एफ, तो मैं कहूँगा कि एफ क्या है? एक लेटर है, एक हर्फ है इंग्लिश के हुरूफ तहज्जी का, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक क्या है? हर्फ है, ठीक है। और इस तरह नहीं कहूँ कि एक अल्फ़ाबेट है, नहीं, अल्फ़ाबेट तो पूरी सेट को कहते हैं, कहा जाता है। सो एक को जब हम पुकारेंगे तो हम लेटर कहेंगे, जब कलेक्टिवली इनको इस पूरी सेट को नाम देंगे तो अल्फ़ाबेट कहेंगे, ठीक है। अच्छा जी, नाउ अब हम कुछ करेक्शन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कभी भी ये ना बोला करें कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, नहीं, अल्फ़ाबेट एक ही है, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हाँ, लेटर्स, इंग्लिश लेटर्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स फिर करेक्ट है, लेकिन हुरूफ तहज्जी या हुरूफ, वहाँ पर अल्फ़ाबेट्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप पढ़ें कि ए इज़ द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। ए इज़ द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट कैसे? ये सही नहीं है, क्यों? क्योंकि ए इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये ठीक है कि ए इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अभी हमने पढ़ा जब हम एक को पुकारेंगे तो हम क्या कहेंगे कि एक लेटर है अल्फ़ाबेट का। जब हम कलेक्टिवली इसको पुकारेंगे जो तरतीब के साथ हो, ऑर्डर में हो, तो फिर हम अल्फ़ाबेट का नाम देंगे। जिस तरह कि हम जिक्र करते हैं कि अल्फ़ा इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश ऑफ ग्रीक अल्फ़ाबेट, इंग्लिश इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ ग्रीक अल्फ़ाबेट। ग्रीक लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट हैं, ग्रीक लैंग्वेज का जो हुरूफ तहज्जी है उसमें सिर्फ पहला हर्फ क्या है? अल्फ़ा है, अल्फ़ा। सो हम इस तरह नहीं कह सकते कि अल्फ़ा इज़ द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ ग्रीक लैंग्वेज, ये रॉन्ग है। हाउ मेनी, कभी कभी हम क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन उर्दू अल्फ़ाबेट, हम इस तरह नहीं कह सकते, ये रॉन्ग होगा कि हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन उर्दू लैंग्वेज। नो, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन उर्दू अल्फ़ाबेट, ठीक है। मतलब उर्दू के जो अल्फ़ाबेट हैं, आई थिंक कि 36 हैं, ठीक है, इंग्लिश के 26 हैं, अरेबिक के 29 हैं हुरूफ तहज्जी लेटर्स, ठीक है। मतलब अरेबिक लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट हैं वो कितने हरूफ पर मुश्तमिल है, कितने लेटर्स हैं? 29 लेटर्स है, ठीक है, फ्रॉम अलिफ टू या, अलिफ से लेकर या तक ये 29 बनते हैं, ठीक है। इसको हुरूफ हिज्जा भी कहते हैं, हुरूफ हिज्जा, जिसमें हम हिज्जा करते हैं, जिसको हम तलफ़्फ़ुज़ करते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। सो हम कहेंगे कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन उर्दू अल्फ़ाबेट। द वर्ड एप्पल कंसिस्ट्स ऑफ 5 लेटर्स। यस, ये रॉन्ग होगा कि हम कहें कि द वर्ड एप्पल consists of 5 alphabets. No, 5 letters. A, P, P, L, E. So these are 5 letters. Okay. D is the 4th letter of English alphabet. Yes, ये correct है. D is the first. D is the 4th letter of English alphabet. इस तरह रॉन्ग है कि D is the 4th alphabet of English language. No. Dear students, English alphabet consists of 2 types of letters. Yes,
अब इंग्लिश की जो हरूफ तहज्जी है उसमें 2 टाइप्स, 2 किस्म के हरूफ पर मुश्तमिल है, ठीक है। इंग्लिश हरूफ तहज्जी कितने टाइप्स के हरूफ पर मुश्तमिल है? 2, कंसोनेंट लेटर्स एंड वावल लेटर्स। कंसोनेंट लेटर्स ये जो ए बी सी डी ये सारा अगर हम पढ़े, इससे मैंने वावल निकाले हैं। ए ई आई ओ यू आर वावल लेटर्स और रिमेनिंग जो है वो कंसोनेंट लेटर्स हैं, ठीक है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड एजुकेशन कंटेन्स ऑल 5 वावल लेटर्स। वावल लेटर्स कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ यू, ये वावल लेटर्स हैं। सो ये वर्ड एजुकेशन, जो लफ्ज़ एजुकेशन है, इसमें कितने हैं? कंटेन्स ऑल 5 वावल्स, इसमें सारे वावल हरूफ पाए जाते हैं। द वर्ड ऑटोमोबाइल आल्सो कंसिस्ट्स ऑफ 5 वावल लेटर्स। यस, ऑटोमोबाइल में भी, ऑटोमोबाइल का जो लफ्ज़ है इसमें भी 5 वावल लेटर्स हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, in next class we will learn that how many sounds are there for these 26 letters of English alphabet. vowel sounds कितने हैं, consonant sounds कितने हैं, ठीक है, ये हम जानेंगे। और इन दोनों में फ़र्क क्या है और वावल क्या होते हैं। वी विल डिफाइन वावल्स, ठीक है, वी विल डिफाइन कंसोनेंट साउंड्स। ये तो हमने आज की क्लास में हरूफ पढ़ी, ठीक है, कि वावल लेटर्स एंड कंसोनेंट लेटर्स, देयर इज डिफरेंस बिटवीन लेटर्स एंड साउंड्स। डियर स्टूडेंट्स, इफ you have any confusion, you can ask in comments. Please comment and subscribe this channel in order to you receive other information, other like informative videos on the same topics. Thanks for watching this video. Assalamu alaikum.